फिल्म की शुरुआत में हम नॉर्मा और उसके परिवार को देखते हैं, जिन्होंने सुबह अपने घर के बाहर एक डिब्बा रखा हुआ पाया। जब वह बाहर गई तो उसने देखा कि एक काले रंग की कार में बैठा एक अनजान आदमी वहां मौजूद था। जिज्ञासा में वे उस डिब्बे को खोलते हैं तो उसमें से एक और लाल रंग का बटन बॉक्स निकलता है। साथ ही एक चिट्ठी भी होती है जिसमें लिखा होता है कि श्री स्टुअर्ट शाम 5 बजे उनसे मिलने आएंगे। तब तक वे उस बॉक्स को एक तरफ रख देते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। नॉर्मा एक स्कूल में शिक्षक थी। आज नॉर्मा को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया, जहां प्रिंसिपल ने उसे बताया कि स्कूल में आर्थिक संकट चल रहा है, इसलिए उसकी सैलरी में कटौती करनी होगी। यह सुनकर नॉर्मा परेशान हो गई। बातचीत के दौरान हमने देखा कि प्रिंसिपल की नाक से खून बह रहा था, लेकिन नॉर्मा इस पर ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि वह अपनी ही उलझनों में थी। घर लौटने के बाद शाम को मिस्टर स्टुअर्ट उससे मिलने आए। उनका आधा चेहरा अजीब तरीके से जला हुआ था। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं मिस्टर स्टुअर्ट हूं। आज सुबह मैंने वह डिब्बा आपके घर के बाहर छोड़ा था। नॉर्मा ने तुरंत मिस्टर स्टुअर्ट को अपने घर के अंदर बुला लिया। वे बैठ गए और नॉर्मा से कहा, यह कोई साधारण डिब्बा नहीं है। अगर तुम इस बटन को दबाती हो तो तुम्हें $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन इसके बदले एक अनजान व्यक्ति की मौत हो जाएगी जिसे तुम जानते भी नहीं। इसके बाद मिस्टर स्टुअर्ट नॉर्मा को $100 और बॉक्स की चाबी देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास शाम तक का समय है। अगर तुमने बटन नहीं दबाया तो मैं यह बॉक्स वापस ले जाऊंगा। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें नॉर्मा के पति को दिखाया जाता है, जो नासा में काम करता था। नॉर्मा का पति अंतरिक्ष में जाने के लिए आवेदन कर चुका था, लेकिन उससे बुरी खबर मिली कि वह नहीं जा सकता। उसने सभी टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट में असफल हो गया था। दुखी होकर वह घर लौट आया। इधर नॉर्मा के पास उसके लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। उसने उसे बॉक्स दिखाया और पूरी कहानी सुनाई। अगर हम इस लाल बटन को दबाते हैं तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन इसके बदले किसी अनजान व्यक्ति की मौत हो जाएगी। नॉर्मा उलझन में थी कि बटन दबाए या नहीं, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके शब्द सच साबित होने वाले हैं। नॉर्मा ने मिस्टर स्टुअर्ट की बातों को नजरअंदाज किया और बटन दबा दिया। शाम 5 बजे मिस्टर स्टुअर्ट दोबारा उनके घर आए और एक ब्रीफकेस सौंप दिया, जिसमें $1 मिलियन थे। यह देखकर नॉर्मा का पति हैरान रह गया। उसे यह पैसा नहीं चाहिए था। उसने तुरंत ब्रीफकेस बंद किया और उसे लौटाने के लिए मिस्टर स्टुअर्ट के पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वह अपनी कार से जा चुके थे। जाने से पहले मिस्टर स्टुअर्ट ने कार का नंबर नोट कर लिया। इसके बाद सीन कट होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक अजनबी महिला की मौत हो चुकी थी। पुलिस जब उसके घर की जांच कर रही थी, पुलिस को उस महिला का शव मिलने के बाद वे उसके वॉशरूम में उसकी बेटी को डर से सहमी हुई हालत में पाते हैं। इस केस की जांच के लिए नॉर्मा के पिता वहां पहुंचते हैं। जांच के दौरान उन्हें चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पति ने की थी। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि सुबह जब महिला ने अपने पति को घर बुलाया तो वह अजीब तरीके से डराने लगा और उसे सभी खिड़कियां बंद करने को कहा। इसके तुरंत बाद महिला की मौत हो जाती है और धीरे धीरे यह सामने आता है कि उसका पति ही इसमें शामिल था। लेकिन कहानी फिर से नॉर्मा की ओर शिफ्ट हो जाती है। नॉर्मा अपने पिता के घर एक पार्टी में शामिल होने जाती है। पार्टी में रखे गए उपहारों के बीच नॉर्मा के पति को वही बॉक्स दिखाई देता है जो पहले उनके घर पर आया था। उसने बॉक्स खोला और अंदर मिस्टर स्टुअर्ट की एक तस्वीर पाई। इसी पार्टी में नॉर्मा का एक छात्र काम कर रहा था। नॉर्मा के पति ने गौर किया कि बच्चा लगातार उसे घूर रहा था और उसकी तरफ इशारा कर रहा था। संदेह बढ़ने पर नॉर्मा का पति उसके पिता के पास जाता है और मिस्टर स्टुअर्ट की कार का नंबर देकर उससे पता लगाने का अनुरोध करता है। नॉर्मा के पिता इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। नॉर्मा और उसका पति इस पार्टी में अजीब महसूस कर रहे थे। उन्हें चक्कर आ रहे थे और असहजता हो रही थी। उन्होंने यह भी गौर किया कि जब भी नॉर्मा बात करती उसकी नाक से खून बहने लगता। इससे घबराकर उन्होंने जल्द ही घर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे उन्होंने देखा कि उनकी कार पर नो एग्जिट लिखा हुआ था। यह देखकर वे और भी डर गए। फिर भी वे किसी तरह अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके बेटे की नैनी भी सो चुकी थी। नॉर्मा ने अपने पति से कहा कि वह नैनी को उसके घर छोड़ आए। रास्ते में नैनी ने नॉर्मा के पति से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नॉर्मा का पति नैनी की बातों को टालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जब यह लड़की नॉर्मा के पति से बात कर रही थी तो उसे चक्कर आने लगे। उसकी नाक से खून बहने लगा और वह अचानक बेहोश हो गई।
नॉर्मा के पति ने तुरंत उसका आईडी कार्ड चेक किया और पाया कि इस पर कोई और नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि इस लड़की ने अपनी असली पहचान छुपाई थी और किसी साजिश के तहत इसे उनके पास भेजा गया था। जब लड़की को होश आया तो नॉर्मा के पति ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है जिसे तुम आईने में देखोगी। इसके बाद नॉर्मा का पति घर लौट आया। नॉर्मा का पति घर लौटकर उसे सारी बातें बताता है। वह लड़की गलत पहचान के साथ हमारे साथ रह रही थी और अजीब अजीब बातें कर रही थी। उसका सिर घूम रहा था जैसे वह किसी प्रभाव में हो। यह सुनकर नॉर्मा तुरंत अपने स्टोर रूम में गई और वहां रखी एक पुरानी तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। उसे अचानक याद आया कि उसने मिस्टर स्टुअर्ट को पहले कहीं देखा है। दरअसल उसे पहले से ही संदेह था कि स्टुअर्ट उसे कहीं न कहीं दिखा था, लेकिन जब उसने अपने ऑफिस के पुराने एल्बम में स्टुअर्ट की तस्वीर देखी तो वह हैरान रह गई। अब नॉर्मा के मन में सवाल उठने लगे, स्टुअर्ट का इस सबसे क्या संबंध है? वह इस जाल में क्यों फंसा रहा है? सच्चाई जानने के लिए वह अपने पिता के पास मदद मांगने गई ताकि वह जल्द से जल्द स्टुअर्ट का पता लगा सके। नॉर्मा के पिता ने जांच करने के बाद उसे चौंकाने वाली जानकारी दी। जिस कार से तुम्हें वह बॉक्स दिया गया था वह मिस्टर स्टुअर्ट के नाम पर रजिस्टर नहीं है, बल्कि यह सरकार के नाम पर है। इधर नॉर्मा के पति को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। उसने एक लड़की की तस्वीर देखी जिसे उसके पति ने शाम 4:45 बजे मार दिया था। यह सुनकर वह हैरान रह गया क्योंकि नॉर्मा ने भी लाल बटन ठीक 4:45 बजे दबाया था। क्या उस लड़की की मौत नॉर्मा के बटन दबाने की वजह से हुई? यह कैसे संभव हो सकता है? इसी बीच सीन शिफ्ट होता है। नॉर्मा अपनी मां के साथ मॉल में शॉपिंग करने गई होती है। वहां एक अजनबी लड़की उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अजनबी लड़की नॉर्मा से कहती है, जिन लोगों का टेस्ट किया जा रहा है वे सभी एक कपल होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। इसके बाद वह नॉर्मा को एक लाइब्रेरी जाने के लिए कहती है और उसे एक छोटा सा कागज देती है जिस पर कुछ संख्याएं लिखी होती हैं। इधर नॉर्मा का पति और उसके पिता उस मर्डर स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने कई अजीब चीजें देखीं। अचानक नॉर्मा के पति की नजर मिस्टर स्टुअर्ट की एक तस्वीर पर पड़ती है। उसने जैसे ही तस्वीर उठाई उसने देखा कि उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह नंबर लाइब्रेरी की बुक शेल्फ का हो सकता है। अब नॉर्मा का पति भी लाइब्रेरी पहुंचता है और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मा भी लाइब्रेरी में पहुंच चुकी है। नॉर्मा भी लाइब्रेरी पहुंच चुकी थी। इधर नॉर्मा के पति ने उस बुकशेल्फ और बुक नंबर को ढूंढा जो स्टुअर्ट की तस्वीर के नीचे लिखा था। उसे वहां एक पुराना अखबार मिला जिसमें उसी दिन की रिपोर्ट थी जब वैज्ञानिकों की एक टीम मंगल ग्रह मार्स पर उतरी थी। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि सभी वैज्ञानिक बेहद उत्साहित थे, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात थी, मिस्टर स्टुअर्ट भी उस मिशन का हिस्सा थे। जब स्टुअर्ट मंगल ग्रह पर तस्वीर खिंचवा रहा था तभी एक भयानक बिजली का झटका लगा जिससे उसका मुंह जल गया था। दूसरी तरफ नॉर्मा लाइब्रेरी के एक और हिस्से में पहुंचती है जहां उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है। जैसे ही वह वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करती है यह वही समय दिखाता है जब स्टुअर्ट और उसकी पूरी टीम मंगल पर थी। इस वीडियो में दिखाया गया कि जब स्टुअर्ट और उसकी टीम मंगल जाने की तैयारी कर रही थी तब उसका चेहरा पूरी तरह ठीक था। नॉर्मा हैरानी से वीडियो देख रही थी, तभी उसे ऊपर जाने का मन हुआ। जैसे ही वह ऊपर पहुंची मिस्टर स्टुअर्ट उसके सामने खड़े थे। स्टुअर्ट ने नॉर्मा का हाथ पकड़ा और उसी पल वह बेहोश हो गई। दूसरी ओर नॉर्मा का पति लाइब्रेरी से वह किताब और अखबार लेकर निकलने ही वाला था जब अचानक वहां बैठे सभी लोग उसे घूरने लगे। तभी स्टुअर्ट की पत्नी उसके सामने आ गई। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? नॉर्मा के पति ने जवाब दिया, स्टुअर्ट ने तुम सब पर काबू कर लिया है। नॉर्मा के पति ने घबराकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस यहां से निकलना चाहता हूं। यह सुनकर स्टुअर्ट की पत्नी उसे एक अजीब से कमरे में ले जाती है। उसके सामने 3 वाटर पोर्टल जलद्वार खुल जाते हैं। स्टुअर्ट की पत्नी रहस्यमयी आवाज में कहती है, अगर तुम यहां से बाहर जाना चाहते हो तो इनमें से एक रास्ता चुनो, लेकिन इन पोर्टल्स के अंदर क्या है यह कोई नहीं जानता। तभी नॉर्मा के पति को अपने ससुर की पार्टी में देखा गया वह लड़का याद आता है। वह लड़का उसे 2 नंबर दिखा रहा था। उस इशारे को याद करते हुए वह दूसरा पोर्टल चुनता है। जैसे ही उसने पानी को छुआ, जैसे ही नॉर्मा के पति ने पानी को छुआ, वह पानी के अंदर खिंच गया। दूसरी तरफ नॉर्मा बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने वही वाटर पोर्टल अपने सामने देखा। उसने जैसे ही पानी को छुआ, उसके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। अचानक उसका पति उसके सामने आकर बिस्तर पर गिर जाता है। सीन कट होता है।
अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें दो नए किरदार दिखाए जाते हैं। ये दोनों नासा के अधिकारी थे और वे स्टुअर्ट के बारे में बात कर रहे थे। और यहीं पर हमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा मिलता है। जब बिजली स्टुअर्ट के चेहरे पर गिरी थी तभी उसकी मौत हो गई थी। उसे मृत घोषित कर दिया गया था और मुर्दाघर मॉर्ग में रख दिया गया था। लेकिन अगर स्टुअर्ट मर चुका था तो फिर अब जो स्टुअर्ट है वह कौन है? लेकिन तभी स्टुअर्ट की रहस्यमयी हंसी गूंजती है। एक नर्स डरते हुए उसका कैबिन खोलती है और वह देखती है कि स्टुअर्ट जिंदा है। उसके चेहरे के अलावा उसके शरीर की बाकी सारी चोटें ठीक हो चुकी थीं और तभी से वह जिंदा है। अब नासा का एक अधिकारी स्टुअर्ट से मिलने जाता है। हमें पता चलता है कि स्टुअर्ट अब कई सरकारी संस्थानों को कंट्रोल कर रहा है। उसके पास ढेरों पैसा है और वह एक ऐसे बॉक्स को मैनेज कर रहा है जिसके बटन दबाने से कोई भी मर सकता है। वह अधिकारी स्टुअर्ट से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? स्टुअर्ट मुस्कुराता है और कहता है, मैं सिर्फ लोगों का टेस्ट ले रहा हूं। स्टुअर्ट रहस्यमयी हंसी के साथ कहता है, जैसे ही कोई इस बटन को दबाता है मैं यह खेल खत्म कर देता हूं। लेकिन इंसान लालची होते हैं। वे मेरे टेस्ट में फेल हो जाते हैं और बटन दबा देते हैं और इसीलिए मैं उन्हें मार देता हूं। सीन कट होता है। अब हमें नॉर्मा और उसके परिवार को एक शादी की पार्टी में दिखाया जाता है। अचानक नॉर्मा का पति बीमार महसूस करता है और पार्टी से बाहर चला जाता है। नॉर्मा की बेटी अपने पिता को बाहर जाते हुए देख लेती है और उसका पीछा करती है। इधर नॉर्मा अपने बेटे के पीछे जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मा के बेटे का अपहरण हो गया है। नॉर्मा डर से कांप उठती है। दूसरी तरफ वह आदमी जिसने अपनी पत्नी को मारा था, फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया वही आदमी, अब नॉर्मा के पति पर बंदूक ताने खड़ा था। गन पॉइंट पर वह नॉर्मा के पति को अपनी कार में बैठा लेता है। कार में वह आदमी नॉर्मा के पति को स्टुअर्ट का असली सच बताता है। वह कहता है, स्टुअर्ट एक गहरा खेल खेल रहा है। वह लोगों की लालच की परीक्षा लेता है। ज्यादातर लोग लालच में आकर वह बटन दबा देते हैं और जो भी बटन दबाता है स्टुअर्ट उसे उसके अपने परिवार के किसी सदस्य से मरवा देता है, जैसे उसने मुझसे मेरी ही पत्नी को मरवा दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन स्टुअर्ट ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। आदमी गहरी सांस लेते हुए कहता है, उस दिन से स्टुअर्ट मुझे कंट्रोल कर रहा है। जब भी वह मुझे कंट्रोल करता है मेरी नाक से खून निकलने लगता है। वह दिमागी रूप से लोगों को कैसे कंट्रोल करना है यह अच्छी तरह जानता है। शायद यह सुपर पावर उसे उस एक्सीडेंट के कारण मिली जो मंगल मार्स पर हुआ था। नॉर्मा का पति घबराकर पूछता है, मेरा बेटा कहाँ है? आदमी धीरे से जवाब देता है, स्टुअर्ट ने उसे जरूर उसी होटल में ले गया होगा जहां एक खास पूल है। वह पूल एक पोर्टल की तरह काम करता है। वहीं से वह लोगों को किसी और जगह ले जाता है। वे तेजी से होटल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कोई अजीब शक्ल में उनके सामने आ जाता है। अचानक एक ट्रक उनकी कार की तरफ तेजी से बढ़ता है। धड़ाम, ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है। शायद यह भी स्टुअर्ट की ही साजिश थी। हम देखते हैं कि जिस आदमी ने नॉर्मा के पति को किडनैप किया था उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है, लेकिन नॉर्मा के पति को मिलिट्री ने बचा लिया और नैसा के हेडक्वार्टर ले गई। वहां उसकी मुलाकात नॉर्मा से होती है। कुछ देर बाद उन्हें काले रंग की कार में बिठाकर घर वापस छोड़ दिया जाता है। वही काली कार जिससे पहले भी लोग आते जाते थे। वे दोनों पूरी तरह कंफ्यूज थे। क्या हो रहा था उनके साथ? क्यों उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया गया? तभी स्टुअर्ट उनके सामने आ जाता है। नॉर्मा गुस्से से चिल्लाती है, मेरा बेटा कहाँ है? स्टुअर्ट मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा आखिरी टेस्ट पास करना होगा। स्टुअर्ट एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, आओ मेरे साथ बैठो। सच कहूं तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम बटन नहीं दबाओगे और टेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने भी बटन दबा दिया। नॉर्मा और उसके पति के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। स्टुअर्ट आगे कहता है, अभी तुम्हारा बेटा वॉशरूम में है, वह ना कुछ सुन सकता है ना देख सकता है। नॉर्मा और उसका पति घबराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। स्टुअर्ट नॉर्मा के पति की ओर मुड़कर कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा दोबारा नॉर्मल हो जाए तो तुम्हें अपनी पत्नी को मारना होगा। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। नॉर्मा और उसका पति स्तब्ध रह जाते हैं। स्टुअर्ट आगे जोड़ता है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस मेरे दिए हुए 2 मिलियन के साथ चैन से जी लो। गुस्से में नॉर्मा का पति स्टुअर्ट की ओर बंदूक फेंकता है, लेकिन स्टुअर्ट शांत खड़ा रहता है और मुस्कुराकर कहता है, चाहे तुम मुझे मार भी दो, तुम्हारा बेटा फिर भी ठीक नहीं होगा। स्टुअर्ट गंभीर लहजे में, तुम्हारे बेटे को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी पत्नी को मारना होगा।
नॉर्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी लालच ने उसे इस भयानक स्थिति में ला दिया था। वह अपने बेटे को हमेशा के लिए इस हाल में नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने खुद ही अपने पति से कहा, नॉर्मा, आंखों में आंसू लिए मुझे मार दो, यही एक रास्ता है। नॉर्मा का पति सदमे में था, लेकिन मजबूरी में उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज गूंजती है। नॉर्मा की सांसें थम जाती हैं। उसी समय कहीं और एक अनजान कपल लाल बटन दबा रहा होता है। हर बार जब कोई लाल बटन दबाता तो दूसरी तरफ कोई मर जाता। लेकिन स्टुअर्ट ने यह पूरा सिस्टम कैसे बनाया, कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, यह फिल्म में नहीं बताया गया। लेकिन एक बात साफ हो गई, इंसान की लालच उसे कहीं का नहीं छोड़ती। दृश्य धीमे धीमे अंधेरे में समा जाता है और फिल्म का क्लाइमैक्स पूरा होता है। नॉर्मा जमीन पर गिर चुकी थी, उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसी पल उसका बेटा अचानक पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन नॉर्मा का पति अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है।